और राजधानी देहरादून में बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में घुसकर हंगामा और मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जी हां, आरोप है कि बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ अपने समर्थकों के साथ दफ्तर पहुंचे और स्कूल का नाम परिवर्तित कराने को लेकर दबाव बनाया। विवाद इतना बढ़ गया कि निदेशक घायल हो गए। देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी देहरादून स्थित प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ कथित तौर पर अपने समर्थकों के साथ निदेशक कार्यालय पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक एक प्राथमिक विद्यालय का नाम बदलने को लेकर अधिकारी पर दबाव बनाया जा रहा था। निदेशक अजय कुमार नोडियाल ने नियम और निर्धारित प्रक्रिया का हवाला दिया, लेकिन यही बात विवाद की वजह बन गई। आरोप है कि बहस बढ़ते बढ़ते मारपीट और तोड़फोड़ तक पहुंच गई। इस हंगामे में निदेशक अजय कुमार नोडियाल घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। विधायक के साथ कुछ उपद्रवी लोगों के भी शामिल होने और मारपीट शुरू करने का आरोप लगाया जा रहा है। कुछ वहाँ जो है ऑफिस में कुछ लोग आए थे, काऊ जी और उनके साथी 15-20 लोग थे। उनके साथ उनकी बदतमीजी हो रही थी। किसी विद्यालय का नाम को परिवर्तन करवाने के लिए था उनका। हमने कहा हमारे स्तर से नाम का परिवर्तन नहीं होता, इसके लिए शासन स्तर से ही नाम का परिवर्तन का प्रस्ताव आपका प्रस्ताव जाएगा और वहाँ से जब उसकी स्वीकृति मिलती है तभी आप विद्यालय का नाम का परिवर्तन कर सकते हैं। इसी बात में हंगामा था उनका और जो है वो फिर वो ज़बरदस्ती दबाव बनाने लगे, हल्ला गुल्ला करने लगे। इसमें इस बीच में उन्होंने कुछ फेंक के मारा है यहाँ पे मेरे। ये आपको पता नहीं चला कि क्या मारा है? फेंक हाँ, कुछ वहाँ पे जितने भी मेज के ऊपर ऑब्जेक्ट जो भी आर्टिकल वहाँ पे रखे हुए थे उन्हीं में से फेंक के मारे। तो डॉक्टर को आपने देखा, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे किसी हार्ड चीज़ की लगी है, चश्मा भी टूट गया, चश्मा लगा हुआ था, चश्मा भी टूट गया है और उसके कारण जो है कटने के बाद 3-4 इसमें 4 टाँके आए हैं, फट गया है। घटना के बाद शिक्षा विभाग में जबरदस्त आक्रोश है। शिक्षक और कर्मचारी संगठन सड़क पर उतर आए हैं और साफ चेतावनी भी दी गई है कि जब तक विधायक समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में शिक्षक संगठनों का कहना है कि छात्रों के हितों को प्रभावित किए बिना आगे की रणनीति तय की जाएगी। मैं सीधे तो नहीं कह सकता हूँ कि बोर्ड परीक्षाओं में संकट है, वो हमारे बच्चों का साल भर की मेहनत है और हम व्यक्तिगत तौर पे नहीं चाहेंगे हम कहीं उसमें अवरोध पैदा करें। लेकिन अगर इसमें त्वरित निर्णय नहीं लिया गया, सम्मानजनक निर्णय नहीं लिया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी संज्ञान नहीं लेते हैं तो बाध्य होकर हमें वो कठोर निर्णय भी लेना पड़ेगा। अच्छा, तो जो वीडियो में दिख रहा है सर, जो कुर्सियाँ उठ रही हैं, सब ये जो लोग अंदर आए, जो कुर्सी चलाने वाले, ये सब इनके वहीं के कार्यालय के या इनके साथ जो बैठे हैं, जो इनके साथ ये जो दलाली करते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग की, वो लोग हैं। आपका कोई व्यक्ति मेरे वाले ने, किसी व्यक्ति ने वहाँ कोई हमला नहीं किया? आप देख लो, मुझे बता दो कि इसने किया। नहीं, मैं तो नहीं पहचानता, लेकिन आप मेरे एक आदमी के जब इन्होंने टेलीफोन मारा, मेरे कंधे पे लग के बगल में बैठा था, उसके सिर पे लगा, वो जरूर खड़ा हुआ कि भाई ये क्या बदतमीजी है। तब तक इन्होंने ये उनके साथ निकल के हमें बंद कर लिया। शिक्षा निर्देशालय में हुई इस घटना ने प्रशासनिक सुरक्षा और जनप्रतिनिधियों की मर्यादा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या सख्त कदम उठाती है। खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में, मुख्यमंत्री बीजेपी के, शिक्षा मंत्री बीजेपी के, बीजेपी दावे करती है कि 10 साल में उसने विकास किया है। तो क्या बीजेपी उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश बना रही है जहां पर खुलेआम गुंडागिर्दी हो रही है, मारपीट हो रही है? और अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोर्ड की परीक्षाओं को चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर चाहते हैं तो जाहिर तौर पे जो डिमांड से संगठन की कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी, और अगर चाहते हैं कि नहीं होगी यहाँ पर बोर्ड की परीक्षाएं तो कार्रवाई नहीं होगी। तो इंतजार कीजिए, सोमवार सुबह तक ये ड्रामा चलने वाला है और इस ड्रामे में अभी बहुत कुछ बाकी है। जिस तरीके से जूतम पतरम और कुर्सियां चली हैं शिक्षा विभाग के अंदर। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ पेज।